क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर वाइबा से जुड़े प्रश्न ताबड़तोड़ चल रहे हैं और हम लोगों ने ट्रांसफार्मर से जुड़े प्रश्न, ओम के नियम से संबंधित प्रश्न पढ़ लिए हैं। और आज का वीडियो मेरे भाई यहाँ पर सेल के प्रतिरोध से संबंधित है। सेल से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके प्रैक्टिकल वाइबा में पूछ सकते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई। और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके थ्योरी एग्जाम में भी काम देगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई करते हैं शुरुआत। इसके अंदर हम लोग घुसेंगे और इसका हम लोग जो पोस्टमार्टम करेंगे मेरे भाई, और पोस्टमार्टम करके जब हम लोग बाहर निकलेंगे देखेंगे अरे यार प्रैक्टिकल वाइबा में तो गर्दा गर्दा मचा दिया जाएगा, ठीक है ना। चल मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाइबा 2024 में पूछ सकते हैं सर जी आपके कि बेटा बताओ सेल क्या होता है। सेल क्या होता है तो कहिएगा सेल सर जी वही सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। आपके घड़ी में एक सेल लगा होगा ना, तो मेरे भाई वो कौन सा सेल है, यही सेल की बात हो रही है, प्राइमरी सेल होता है, ठीक है ना, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल का मतलब हो गया रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। चल भाई, तो जैसे ही आप ये बोलोगे तो कहेंगे सर जी प्रैक्टिकल वाइबा में कि बेटा बताओ सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा सर जी सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। फिर पूछेंगे तुरंत, जैसे ही ये बात तुम बोले कि प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, तो आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइबा में पूछेंगे बेटा प्राइमरी सेल क्या होता है, तो कहिएगा सर जी प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं और यूज करने के बाद जब पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने घड़ी में जो सेल लगाए हैं, ठीक है ना, लगाए हैं मेरे भाई, और वो सेल डिस्चार्ज जब हो जाता है तो बताओ उसका तुम यूज करते हो, फिर नहीं ना, इसके पीछे लगा होता है, नहीं करते हो। तो कहने का मतलब मेरे भाई वो प्राइमरी सेल है, मतलब उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी क्षमता मेरे भाई 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट इतना ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो कहेंगे अच्छा बता मेरे भाई सेकेंडरी सेल के बारे में बता, प्रैक्टिकल वाइबा में सेकेंडरी सेल के बारे में बताओ, तो कहिएगा सर जी वे सेल जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जो चार्जेबल होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। अब आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइबा में 2024 25 में 26 में कभी भी मेरे भाई पूछ सकते हैं कि बताओ प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल दो, तो कहिएगा प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल का नाम मेरे भाई दे दो, लेक्लांसे सेल का नाम दे दो, ठीक है ना। ड्राई सेल सूखा सेल जो होता है नहीं आएगा तो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है ना। वॉच वाला जो घड़ी में होता है वो वाला सेल, टार्च वाला सेल, ठीक है ना, दे दीजिएगा। तो आपके सर जी ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है जैसे इसका बताए हो, अब बताओ सेकेंडरी सेल का बताओ क्या होता है। तुम बोल रहे हो कि हम चार्ज कर सकते हैं, तो कहिए सर जी आपके पास मोबाइल है, हाँ, तो जो मोबाइल है मोबाइल के अंदर जो सेल लगा हुआ है चार्जेबल वाला, उसको बैटरी कहते हैं। तो वही आपका क्या है, सेकेंडरी सेल है, क्योंकि उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो भैया जैसे ही आप बैटरी का नाम लोगे ना तो कहेंगे बेटा बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या होता है, तो कहिएगा सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। मतलब जब यहाँ पर कई सेल जब मिलेंगे, एक सेल, दो सेल, तीन सेल मेरे भाई, तो इस सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और सुनो मेरे भाई, पहले यहाँ पर सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल और भी दे सकते हो, ऐसे कि सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, ठीक है ना। अच्छा, जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी सेल होती है, उसको बैटरी कहते हैं। आ रहा है ना, बस को सुन लो मेरे भाई, बस को सुन लो, ताबड़तोड़ में बताता हूँ, ठीक है ना। नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देना, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी मत करना, ठीक है ना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। अच्छा, उसके बाद आपके सर जी ये भी कहेंगे, कह सकते हैं प्रैक्टिकल वाइबा में कि चल भाई बता ये सेकेंडरी सेल जो है जो आप बता रहे हो उसको आप बैटरी कहते हो, तो सेल का संकेत क्या होता है, तो कहिएगा सर जी सेल का संकेत होता है एक प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन बैटरी का संकेत जो होता है प्लस माइनस ऐसे होता है, ठीक है ना। जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर आपके सर जी ये भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल वाइबा में, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है। देखो अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ताबड़तोड़ मेरे भाई, एकदम एकदम ताबड़तोड़, ठीक है ना, रुक जाओ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जब बोलेंगे तो आप कहिएगा सर जी जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल को चार्ज
करके अपना कुछ यूज किए, मान लीजिए आप मोबाइल को चार्ज करके छोड़ दिए, उसको कुछ आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपका जो परसेंटेज है ये 98% जो चार्ज फुल चार्ज मान लीजिए है, लेकिन आप 2 घंटे के बाद देखें आप उसको यूज भी नहीं करेंगे तो भी जो उसका जो है 96-97% ऐसे जो है हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है? तो कहिएगा कि इसलिए घटता है क्योंकि ये जो है सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध लगता है, तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। देख भाई सुनो, जैसे मान लो ये तुम्हारा जो है, मान लो बैटरी है, ठीक है, रुक जाओ, ये तुम्हारा बैटरी हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, प्लस माइनस, रुक जाओ, और ये तुम्हारा हो गया बल्ब हो गया, ठीक है ना, यहाँ से बल्ब तुम जोड़े हो, ठीक है ना, तो ये जो जोड़े भाई ये तुम्हारा क्या है, कैपिटल आर है, ये तुम्हारा क्या है, कैपिटल आर है, वाय प्रतिरोध है, इसको वाय प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो भी एक प्रतिरोध लगता है उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। तो ये बोलिएगा अपनी भाषा में, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई अपने शब्दों में बताना होता है, ठीक है ना। लेकिन मुंह से बोलना, ये नहीं कि बस ऐसे बैठे रहें चुपचाप, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे कुछ न कुछ बोलो मेरे भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वाइवा में 30 में 30 कैसे लाएं, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, फिजिक्स का प्रैक्टिकल चल रहा है क्लास 12th का। अब कहेंगे कि अच्छा मान लो बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाए, इसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मान यदि बढ़ जाए तब क्या होगा, तो कहिए सर जी जब आई का मान, सॉरी ये आर का मान जब बढ़ जाएगा तो करंट जो है कम हो जाएगा मेरे भाई। करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप देखते हो ना, अरे यार हमारी बैटरी जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, ओ उसके अंदर का जो प्रतिरोध है उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, वो क्या है, बहुत अधिक है, वो क्या है, अधिक है, इसीलिए वो जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। चल मेरे भाई, ठीक है ना, गर्दा गर्दा मचाते रहना, ठीक है ना। अच्छा अब कहेंगे कि अच्छा ये बताओ कि ईएमएफ मतलब मेरे भाई होता है ई होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये वी होता है, और ये आंतरिक प्रतिरोध तुम्हारा आर है, ठीक है ना। इन तीनों में क्या होता है रिलेशन, तो कहिएगा सर जी ई बराबर होता है वी प्लस आई इंटू आर, वी प्लस आई इंटू आर। जो ये क्या है भैया, ईएमएफ है, मतलब हम 12 वोल्ट की बैटरी लाए हैं, जरा सुन लो, 12 वोल्ट की बैटरी लाए हैं और यहाँ पर 11.5 वोल्ट मेरे भाई मुझे मिल रहा है, जो आधा वोल्ट जो खर्चा जो हो रहा है यही सेल के अंदर खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आई इंटू आर, ऐसे बोल सकते हो ई बराबर वी प्लस स्मॉल वी डैश, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, सेल के अंदर वाला है, ये क्या है, सेल के बाहर वाला है, ठीक है ना। इसको कहते हैं आई इंटू आर, इसको कहते हैं आई इंटू स्मॉल आर। अंदर सब खेला है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 फिजिक्स का, तो आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे भाई इसलिए बोलता हूँ कि हमारा टारगेट होता है कि कम टाइम में बच्चों को ताबड़तोड़ बताया जाए, ठीक है ना। लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको काम देगा, ठीक है, दोनों में, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी, प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 में भी, और उसके बाद आप लोगों को थ्योरी एग्जाम जो होगा, ठीक है ना, उसमें भी मजा आने वाला है, ठीक है। चल भाई, अब कहेंगे प्राइमरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन, वाइबा से जुड़े प्रश्न कैसे होंगे मेरे भाई, तो ऐसे ही प्रश्न, मतलब एग्जामिनर के मुंह पे होता है, वो क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल में बेटा क्या किए हो, हाँ ऐसे होता ताबड़तोड़। और मेरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, वहाँ पे तुम लोग कुछ दिए हो ना, दिए होगे ना, हो जाएगा, नंबर मिलेगा 30 में 29, 30 मिलता है, सबको मिलता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल का ईएमएफ मेरे भाई कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, क्या होता है, 1.5 वोल्ट होता है, या बहुत करोगे मेरे भाई तो 2 वोल्ट होगा, इससे अधिक नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर ये कहेंगे कि अच्छा ये बताइए भैया कि डेनियल सेल और लेक्लांसे सेल में कौन बेस्ट होगा, तो कहिएगा डेनियल सेल बेस्ट होता है मेरे भाई। ये क्या होता है, बेस्ट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो है मसाला है कि ध्रुवण का दोष इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। चल भाई, अब कहेंगे सेलों को तुम किस प्रकार बेटा तुम जोड़ सकते हो। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में कह सकते हैं कि बेटा बताओ तुम सेलों को किस, मतलब कैसे कैसे जोड़ सकते हो, तो कहिएगा सर जी हम सेलों को 3 तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, और मिक्स करके, ठीक है ना, सीरीज पैरेलल दोनों में। तो कहेंगे सीरीज में क्यों जोड़ोगे, कहेंगे सर जी यहाँ पर सीरीज में जब जोड़ते हैं, जब मुझे वोल्टेज अधिक चाहता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2-2 वोल्ट की 3 सेल हैं, आपको चाहिए 6 वोल्ट चाहिए मेरे भाई, 6 वोल्ट चाहिए तो जोड़ दो सीरीज में, ठीक है, जोड़ दो सीरीज में, मतलब ऐसे करके जी, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये क्या है, सीरीज वाला है, तुमको 6 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन करंट सेम रहेगा,
ठीक है ना, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना हो मेरे भाई तो सीरीज में, करंट को बढ़ाना हो तो पैरेलल में, ठीक है ना। जब तुमको दोनों बढ़ाना हो तो सीरीज पैरेलल दोनों में जोड़ते हैं। कुछ घुस रहा है कि नहीं मेरे भाई, घुस रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा, वोल्टेज बढ़ाना होगा तो सीरीज में, करंट बढ़ाना होगा तो पैरेलल में, या दोनों बढ़ाना होगा तो सीरीज पैरेलल में, ठीक है ना। जो घर में इन्वर्टर जो लगा होता है वहां पर सीरीज पैरेलल होता है, दोनों होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके घरों में जो लगा है सब डिवाइस, ठीक है ना, उसमें आपको वोल्टेज करंट दोनों चाहिए, ठीक है ना, इन्वर्टर की बैटरी। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोलोगे या बोल सकते हैं प्रैक्टिकल वाइबा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है ना, जब आर का मान कम होगा, जब आर का मान मेरे भाई कम होगा तब सीरीज में जोड़ो, जब आर का मान कम होगा तो सीरीज में जोड़ो, ठीक है ना। मतलब आर मतलब कौन सा आर, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, बढ़िया काम देगा मेरे भाई, ठीक है ना। और यदि आर का मान अधिक होता है तो पैरेलल में जोड़ दो, मतलब समांतर क्रम में जोड़ दो मेरे भाई। राइटिंग पर ध्यान मत देना क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ताबड़तोड़ होता है, बोलोगे ना। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान निम्न है, कम है, तो सेलों को किस क्रम में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ेंगे मेरे भाई। बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यदि आर का मान बहुत ही हाई है, उच्च है, तब यहाँ पर सेलों को तुम समांतर क्रम में जोड़ो, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ जो है प्लेटों के आकार पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो कहेंगे, आप कहिएगा मेरे भाई नहीं, कहना नहीं करती है, ठीक है मेरे भाई ना, नहीं करती है, प्लेटों के आकार पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कौन, सेल का ईएमएफ, वोल्टेज ना, ईएमएफ, ईएमएफ को ही बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है ना। और सेल का ईएमएफ का फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, W/Q, लेकिन इसमें देखो भैया क्या होता है, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में। हो सकता है आपके सर जी पूछ दें कि बेटा बताओ सेल का ईएमएफ की परिभाषा बताओ, तो कहना सर जी हमको एम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी से ही हमारा चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। देखो कहें, आप कहिएगा कि W/Q सर जी समझाए थे कि यदि आपको फार्मूला याद है तो गर्दा गर्दा मचा दोगे, क्योंकि आप लोग ऐसे डॉक्टर बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहे खोज लीजिए, बजरंग बली जी की तरह डॉक्टर मत बनिए कि जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो क्या कीजिए पता है, दवाई खोजे नहीं मिला तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम ले लीजिए। तुम कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि एक अच्छा छात्र बनिए कि एक छोटे से पॉइंट से गर्दा गर्दा मचा दें। मतलब यहाँ पर इस सूत्र से बनाइए, इसको बोलते हैं आवेश, मतलब एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, ध्यान दो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, जैसे मान लो तुम्हारा ये हो गया, रुक जाओ, यहाँ तुम बल्ब जोड़े हो, ठीक है ना, तो एक एकांक आवेश को देखो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ये पूरा परिपथ में ना सेल सहित, इसको भी लेंगे, सेल सहित प्रवाहित करने में जो कार्य मेरे भाई होता है, ठीक है ना, वही तुम्हारा कहलाता है ईएमएफ। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, मतलब सेल को भी लेंगे, कंसिडर करेंगे। और जब सेल को जब हटा दोगे ना, बस इसको लोगे ना बाहर वाले को, तो वो कहलाता है वी कहलाता है, ठीक है ना, विभवांतर वाला, ठीक है ना, विभव वाला, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब देख मेरे भाई, कर लो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सेल की क्षमता मेरे भाई किस में नापते हैं, तो एम्पियर आवर में, एएच में। आप अपने मोबाइल की बैटरी को देखोगे तो उसमें लिखा होगा 7.3 मिली एम्पियर आवर या 3.5, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। तो क्षमता होती है सेल क्षमता। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पे देखो, अब आपके सर जी ये पूछ सकते हैं कि बेटा बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। और सेकेंडरी, एक बात और बताना तुमको भूल गए, रुक जाओ मेरे भाई, अब मारना होगा स्क्रीनशॉट। देखो ये जो प्राइमरी सेल होता है, रुक जाओ, प्राइमरी जो सेल होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है मेरे भाई, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट बदलता है, ठीक है ना। लेकिन जो सेकेंडरी सेल जो होता है, ठीक है ना, इसे कर लेना, वो क्या करता है मेरे भाई, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ससुरा ये चार्ज होता है, यहाँ पर चार्ज होगा, ये देखो चार्ज के टाइम क्या होगा, देखो चार्ज के टाइम क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसको प्लग में जब खोसेंगे ना, जब प्लग में इसको एनर्जी जब देंगे, इसे जब इसको चार्ज जब करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में स्टोर करेगा, क्या करेगा भाई, स्टोर करेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये जब चार्ज हो जाएगा, जब आपको डिस्चार्ज जब करना होगा, यहाँ पर कोई डिवाइस जो लगाना है, टीवी लगा के तुम जब चला रहे हो, तब यहाँ पे देखो डिस्चार्ज हो रहा है, जब डिस्चार्ज जब होगा तो क्या होगा मेरे भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बात समझ आ रहा है, मतलब सेकेंडरी सेल
जो होता है इलेक्ट्रिकल को पहले केमिकल में स्टोर करता है ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान, ठीक है ना, चार्जिंग के दौरान ये होता है। और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, अब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, ठीक है ना, नहीं समझ आया मेरे भाई। चलो ठीक है ना, देखो यहाँ पर आप लोग जो शुरू से मार लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर मेरे भाई प्रैक्टिकल से जुड़े जो है वीडियो बने होंगे, प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक है ना। ये सेल से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई ताबड़तोड़ मारिए स्क्रीनशॉट। आंखों में नींदे ना दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। जल्दी से मारो मेरे भाई स्क्रीनशॉट। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहे हैं। प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन मेरे भाई, प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। 2024 प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 वाला मेरे भाई चल रहा है, और यही 2025 में भी आएगा, 2026 में भी, मतलब जब तक तुम्हारा जो है चलेगा प्रैक्टिकल वाइबा वाला क्वेश्चन, तब तक जो है आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। बाकी आप समझदार होंगे, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दिए होंगे, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।